तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 2 दिनों से मैं कहानी नहीं सुना पाया चूँकि तबीयत खराब थी और शायद सांस फूल रही है मेरी, चूँकि बोलने में भी कुछ हाफने का एहसास है। तो कई भाई पूछ रहे थे तो मुझे लगा बताना चाहिए। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी अपने आप में लालच, हवस और फिर धोखेबाजी, इन तीनों ही चीज़ों का एक जीता जागता सबूत है। कहानी बरेली की है। बरेली में एक जगह लगती है, एक थाना है, शहबाजपुर थाना। कहानी इसी शहबाजपुर थाने की है। बात इसी साल 2024 की इसी अक्टूबर महीना, जो भी पिछले महीने गुजरा, अक्टूबर महीने की है। दरअसल इसी शहजादपुर थाने में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था मुसाहिद। मुसाहिद ऑटो चलाने का काम करता था। ऑटो चलाते हुए इधर उधर सामान की डिलीवरी करता। ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी थी, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। इस वजह से छोटी मोटी खुशियाँ, छोटी मोटी चीज़ें, उसी में खुश रहना, न कभी किसी से कोई लड़ाई, न कभी किसी से कोई बहस, तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। 28 अक्टूबर, कायदे से 26 अक्टूबर की ये बात है। 26 अक्टूबर साल 2024 को मुसाहिद रोज़ की तरह अपने घर से खा पी के सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करने निकलता है। निकलने के बाद इधर उधर जाता है। अब घर वाले अपने कामों में बिजी होते हैं। फिर शाम होती है। शाम होने के बाद अब कायदे से परिवार वाले इंतज़ार करते हैं। चूँकि डेली शाम को 7-8 बजे तक आ जाता था, अब इंतज़ार कर रहे हैं। मुसाहिद 7 बजे तक आया नहीं। परिवार वालों ने फ़ोन करने की कोशिश की, बदकिस्मती से फ़ोन भी नहीं लगा। थोड़ी देर और इंतज़ार किया, काफ़ी रात हो गई, लेकिन जो मुसाहिद था वो आता नहीं है। अब मुसाहिद आता नहीं, इधर परिवार वाले परेशान। माँ का अलग रो रो के बुरा हाल, परिवार वाले अलग परेशान। इसी बीच मुसाहिद का जो भाई है सहसवान आसपास के तमाम लोगों की मदद से अब मुसाहिद को ढूंढना शुरू करता है। उसके दोस्तों से पूछता है, अगल बगल की तमाम जगहों को चेक करता है। जहाँ जहाँ मुसाहिद जाता था हर उस आदमी से पूछता है, जहाँ वो काम करता था वहाँ पूछता है, लेकिन कहीं भी ना ही मुसाहिद का कुछ पता चला, कहीं भी ना ही कोई जानकारी मिली। धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई। इधर परिवार पूरा परेशान, मुसाहिद आया नहीं, फ़ोन उसका लगा नहीं। अब सुबह तड़के ही सहसवान पहुंच जाता है शहबाजपुर थाना और वहां पे अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या उम्र है, कैसा दिखता है, तस्वीर दिखाओ, क्या करता है। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पूछते हैं और पूछने के बाद जब भाई तमाम डिटेल्स बताता है कि 24-25 साल उसकी उम्र है और ऑटो चलाता है, पुलिस वालों ने कहा अपने आप में कि 24-25 साल का एक लड़का अपने घर आया नहीं, या तो दोस्त के पास चला गया होगा या फिर नहीं तो कहीं चला गया होगा। आमतौर पे जब इस उम्र में कोई गायब होता है तो पुलिस वाले ज़्यादा लोड लेते नहीं हैं। अब पुलिस वाले मामले को यूं ही रफा दफा करने की कोशिश कर ही रहे थे, अपने तरीके से इधर उधर पड़ताल कर लेते हैं। तभी 2 दिन बाद पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन CSC कॉलोनी से था। दरअसल इसी कॉलोनी में एक डेड बॉडी मिलती है। अब जैसे डेड बॉडी मिली, पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस वहाँ गई, लाश को देखा। जब लाश को देखा तो फिर जो चीज़ें मुसाहिद के बारे में कंप्लेंट में दर्ज थी कि आज ये कपड़ा पहन के गया था, वो तमाम चीज़ें लाश के पास उनको मिलने लगी। अब कायदे से पहली बार पुलिस यहाँ पे एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद अब परिवार वालों को बुलाती है, बॉडी की शिनाख्त करवाती है। परिवार वाले फ़ौरन बॉडी की शिनाख्त करके रोने लगते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये हमारे घर का बच्चा मुसाहिद है। इसके बाद पुलिस वाले अब तफ्तीश शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ, आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ, जहाँ ये लाश मिली थी वहाँ पूछताछ, तमाम जगह चेक किया, पड़ताल किया। तमाम चीज़ें छानने के बाद, तमाम चीज़ें पता करने के बाद
एक सवाल जो पुलिस वालों के जहन में था वो यही था, किस आदमी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, क्या ये अपनी मौत मरा है? दूसरी बात, अगर दुर्घटना हुई है तो फिर किसने अंजाम दिया? अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने पता की तो इसका एक ही तरीका था कि पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम करवाया, रिपोर्ट आई, किस आदमी की गला घोंट के हत्या की गई है। अब ये बात जब निकल के सामने आई तो पुलिस वाले भी एकदम सख्ते में आ गए कि ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि यूं ही बच्चा कहीं चला गया होगा और मामला कत्ल वत्ल का आ गया। उन्होंने पता करना शुरू किया कि किससे क्या दुश्मनी है, किससे क्या रंजिश है, किससे संबंध है, क्या कुछ है। ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले जीरो इन करते हैं तो अंत में इनकी तलाश एक फैमिली पे जाके ख़त्म होती है। जब फैमिली पे जाके तलाश ख़त्म हुई उसके बाद पता किया तो जो चीज़ें निकल के सामने आई, ये चीज़ें आए दिन लोग गलतियाँ करते हैं और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में अपनी जान गंवाते हैं। और यहीं से पूरी कहानी 1 साल पहले चली जाती है। दरअसल 1 साल पहले जो मुसाहिद था एक कंपनी में काम करता था और काम करने के दौरान अलग अलग जगहों पे अचार पहुंचाता था। ऐसे ही एक फैमिली में अचार पहुंचाने जाता है। जाने के दौरान वहाँ पे चूँकि जो उस घर का कमाने वाला मर्द था वो बाहर था, घर में सिर्फ औरत रहती थी। तो ऐसे हाल में फिर उस औरत से मुलाकात हो गई। वहाँ पे अचार उठाता है, फिर रखता है, धीरे धीरे पानी वानी पूछा जाता है। दोनों 2-4-10 मिनट तक बात करते हैं। अगली बार फिर ये वहाँ पे सामान की डिलीवरी देने जाता है। ऐसा करते कराते महीने में ये कई चक्कर उस घर के लगाने लगा। धीरे धीरे उस महिला से इसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती जब आगे बढ़ी, दोनों के बीच संबंध हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ अब उस तरह के रिलेशन में आ गए जो लोग आमतौर पे मियाँ बीवी के बीच करते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच करते हैं। लेकिन अब शादी के बाद अगर कोई ऐसा करे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध में आ गए। उसके बाद अक्सर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सामान पहुंचाने के बहाने घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। लेकिन न जाने कहाँ से इस बारे में उस महिला के पति को भनक लग जाती है। अब महिला के पति को जब भनक लगी, वो अपनी बीवी के पास आता है, बड़े ही गुस्से में उसको डांटता है, फटकारता है, कहता है कि ये सब तमाम चीज़ें गलत हैं, तुम गलत कर रही हो। छोड़ने उड़ने की बात करता है, कहता है कि आज के बाद अगर ये सब मैंने सुन लिया तो तुमको तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। आलम यह हुआ कि पत्नी बुरी तरह डर गई और अब वो मुसाहिद से पीछा छुड़ाने लगी। मुसाहिद को उसने समझाया कि मेरा पति नाराज़ है, मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती मेरी सामाजिक तौर पे बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब ये चीज़ें जब वो बोलने लगी तो मुसाहिद को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको चीट किया है, धोखा दे रही है, पीछे हट रही है। लिहाजा मुसाहिद अब एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत उस महिला से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम एक बार और मिल लो। महिला को लगा कि जैसे इतनी बार वैसे एक बार और सही। वो मिलती है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद मुसाहिद चुपके से इन तमाम चीज़ों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कैमरे में कैद कर लेता है। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है उसके बाद लगातार वो उस महिला को ब्लैकमेल करने लगा, बुलाने लगा कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, सबको दिखाने लगूंगा। अब ये महिला पूरी तरह डर गई, आगे कुआं पीछे खाई, करे क्या, परेशान रहने लगी, रोने लगी। धीरे धीरे घुट घुट के अपने वक्त को, अपने समय को एक तरह से काट रही थी। इसी बीच उस महिला का पति नोटिस करता है कि उसकी जो पत्नी है वो दुखी है। उसने पूछा कि क्या हुआ। महिला ने तमाम चीज़ें बताई। उसने कहा कि काम करो, इस खेल को ही ख़त्म कर दो। महिला ने पूछा कैसे। तब इसने बताया कि काम करो, उसको बुलाओ और हम उसको मार देते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब प्लान के तहत मुसाहिद को वो महिला 26 तारीख को फ़ोन करती है कि आओ तुमसे मिलना है। अब ये बात जैसे ही मुसाहिद सुनता है, बड़े ही खुशी मन से वहाँ पे भाग के पहुँचता है। वहाँ उस महिला का पति मौजूद था। फ़ौरन दोनों बातचीत करते हैं, कहते हैं कि वीडियो डिलीट करो, रिकॉर्डिंग डिलीट करो। मुसाहिद ब्लैकमेल करता है, कहता है कि नहीं करूँगा। इसी के बाद दोनों उसको पकड़ते हैं और उसके गले में जो गमछा था उसी गमछे से बुरी तरीके से उसका गला घोंटते हैं। गला घोंट के उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद लाश को फेंक देते हैं। उसके बाद सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। वो तो जब लाश मिलती है फिर कॉल डिटेल निकाली जाती है, तमाम और चीज़ों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाता है, पता किया जाता है कि किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी। तब इस
दंपत्ति के बारे में पता चलता है और ये पूरी कहानी निकल के सुलझती है। फिलहाल आज इनको गिरफ्तार किया गया है, कल संभवतः इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप सोच के देखिए कि कैसे, पहली बात तो गलत चीज़ थी, ऊपर से अगर महिला संबंध खत्म कर रही थी तो आप उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा, महिला का भी सोचिए, साथ में वक्त गुजारते वक्त, फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त पति का ध्यान नहीं आया, पति एक बार डांटता है तब पति का ध्यान आता है, तो इसमें किसकी गलती कही जाए। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। और आज कहानी बहुत ही छोटी रखूँगा चूँकि गला ख़राब है और बोलने में भी दिक्कत हो रही। उम्मीद है चूँकि एक और चैनल खुला है, 2-2 3-3 वीडियोज़ उस पर डालने होते हैं, हैवी वर्क है, कुछ बड़ा करने की कोशिश है। आप सबके आशीर्वाद से 20,000 सब्सक्राइबर लगभग पूरे हो गए हैं, तो तमाम चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है। अच्छा, बिना रिसर्च के इस पे कहानी इस चैनल पे मैं सुनाता नहीं हूँ, तो फिर यहाँ भी मेहनत करके ही सुनानी पड़ती है। तो इस वजह से आज कहानी छोटी है, लेकिन उम्मीद है कि कल से तमाम चीज़ें पटरी पे आएंगी। और यूँ ही आप लोग का प्यार मिलता रहा है, शुरू से आज तक भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे, यही दुआ है आपसे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।